बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स 8.3 नेशनल बुक फाउंडेशन 8.3 के आखिरी 3 सवाल हैं और ये 3 सवाल आपकी इत्तला के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आज से पहले जितनी बुक्स पब्लिश हुई हैं, इससे पिछले साल नेशनल बुक फाउंडेशन की जो किताब थी या आपके पंजाब की जो बुक्स थी, तो उस पर ये क्वेश्चन कॉमन थे। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े काम के क्वेश्चन है, बड़े टेक्निकल से क्वेश्चन है और ईजी बहुत है, इसलिए इन पे गौर करना है बच्चे। इतना सा काम करना है, ये जो 4 वैल्यूज आपके पास गिवन है, इसमें एक वाहिद वैल्यू है cos 60 की जो हमें नाउन है, बाकी तीनों वैल्यू हमारे लिए अननोन है। दैट मींस के cos 60 की जगह पे मैं 1/2 डाल सकता हूँ। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, और फिर मैंने बात उसी तरह तरतीब से लिख ली, cos 80, cos 40 और cos 20। कोई मसला यहां तक किसी को नहीं है। ठीक हो गया। मैं इन दोनों को जोड़ के फार्मूला बना सकता हूं। कौन सा फार्मूला? 2 cos अल्फा cos बीटा। क्या बना सकता हूं? लेकिन मेरे पास यहां पे 2 नहीं है। अगर यहां पे 2 होता तो फार्मूला बनता 2 cos अल्फा cos बीटा। मेरे पास 2 नहीं है, तो 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया जा सकता है। तो जब 2 को डिवाइड कराऊंगा तो ये 2 2 4 बन जाएगा और ये मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 cos 80 cos 40 और मेरे पास ये cos 20 इतना लिखा हुआ जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चे, गौर करना है। ठीक हो गया। 2 cos अल्फा cos बीटा बन गया फार्मूला। 2 cos अल्फा किसके इक्वल होता है? 2 cos अल्फा cos बीटा विच इज इक्वल टू cos इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस cos इंटू अल्फा माइनस बीटा। cos इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 80 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 120 प्लस cos इंटू अल्फा माइनस बीटा। 80 में से 40 निकाले, आपके पास क्या बच जाएगा? 40 और ये cos 20 आपके पास यहां पे ही रहेगा। समझ आ गई बात की? कोई मसला नहीं है। अब ये जो cos 20 है, इसको अगर cos 120 को मैं अगर लिखूं आपकी इत्तला के लिए cos 90 प्लस 30 डिग्री, तो आप में से किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। 120 को तोड़ के क्या लिखा जा सकता है? 90 जमा 30। ठीक है, और ये क्या बन गया आपके पास फार्मूला? cos 90 प्लस थीटा। 90 आपके पास ये आ गया π/2 प्लस थीटा। बात दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरा किसका घर है? साइन का, लेकिन cos साइन को तो नहीं ला सकता। दैट मींस के माइनस cos नहीं माइनस sin 30 आ जाएगा, माइनस sin थीटा प्लस cos 40 इंटू cos 20 डिग्री। यहां तक कोई मसला नहीं। अब मेरे पास sin 30 की वैल्यू भी नाउन है। किसकी वैल्यू नाउन है? sin 30 की। और वो कितनी होती है? cos 60 और sin 30 बराबर होता है, वो होती है 1/2। तो 1/4 माइनस 1/2 प्लस cos 40 cos 20 प्लस cos 40 cos 20। यहां तक ये आपका आ जाता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। ठीक हो गया बच्चे। sin 30 की जगह मैंने क्या डाल दिया? 1/2 माइनस 7, क्योंकि वो क्वाड्रेंट का माइनस आया हुआ है। अब ऐसा है तो 2 को मैं बाहर मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाता है? 1/8। ये cos 20 इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी। ठीक है, तो cos 20 माइनस 1 माइनस cos 20 प्लस ये 2 एलसीएम चलेगा, यहां पे मल्टीप्लाई होगा 2 cos 40 cos 20। कोई मसला बच्चे? 2 को एलसीएम लिया, एलसीएम लेके 2 को मल्टीप्लाई करा दिया, 2 cos 40 cos 20, और मैंने 2 को बाहर भी स्टेप एक शॉर्ट कर दिया। कोई मसला? और cos 20 को मैंने इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, इसके साथ भी 1/8 माइनस cos 20। फिर फार्मूला बन रहा है 2 cos अल्फा cos बीटा, किसके इक्वल होता है? cos इंटू अल्फा प्लस बीटा। cos इंटू अल्फा प्लस बीटा 40 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 60। cos इंटू अल्फा माइनस बीटा, तो 60 में से आपने 40 में से 20 निकाला, 20 बच गया। ये cos 20 इस cos 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/8 और cos 60 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है? 1/2। मेरे पास 1/16, 8 2 16 प्रूव हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, 8 नंबर के लिए हार्ड फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन है। 8 नंबर के लिए ये आ सकता है, आप इसका इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि बहुत इजी स्टेप्स में आपको ये करवाया गया। ठीक हो गया, इसका अपने पास स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आज से पहले भी बहुत से बोर्ड्स में लॉन्ग देखा गया है,
बहुत आप ये सोचें कि तकरीबन हर बोर्ड में ये क्वेश्चन और हर बोर्ड की किताब में ये क्वेश्चन मौजूद है, इसलिए इसको बड़ी अच्छी तरह कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, sin 70, sin 50, sin 30 डिग्री, sin 10 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/16। इसको भी आपने 1/16 की इक्वल लेके आना है। फिर बच्चे वही बात, आपने क्या करना है, ए की वैल्यू मेरे पास 9 है, sin 30 वो कितनी होती है 1/2, sin 70, sin 50 और sin 10। बच्चे उसी तरह क्वेश्चन हो रहा है, कोई इसमें नई चीज नहीं हो रही। फिर सुनिएगा, अब मेरे पास यहां पे फॉर्मूला होना चाहिए -2 sin अल्फा sin बीटा। sin अल्फा sin बीटा के पीछे माइनस होता है, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -2, तो ये हो जाएगा -1/4 -2 sin 70 डिग्री sin 50 डिग्री। इन दो का फॉर्मूला बना दिया, sin 10 को ब्रैकेट से बाहर छोड़ दिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। -2 sin अल्फा sin बीटा का फॉर्मूला मेरे पास बन रहा है cos into अल्फा प्लस बीटा माइनस cos into अल्फा माइनस बीटा, cos into अल्फा प्लस बीटा, cos into अल्फा प्लस बीटा 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा 120 माइनस cos into अल्फा माइनस बीटा 70 में से 50 निकाले आपके पास कितना आ जाएगा 20 डिग्री, और sin 10 डिग्री आपके पास ऐसे ही आ जाता है। अब फिर वही बात, cos 120 को मैं तोड़ू अगर cos 90 प्लस 30 में, तो किसी को कोई इतराज नहीं हो सकता बच्चे। cos 20 डिग्री और sin 10 डिग्री ऐसे ही है, 90 प्लस 30 डिग्री cos 90 π/2 प्लस अगले का, लेकिन cos आप तो नहीं लेके आ सकते, दैट मींस के माइनस sin थीटा, तो मतलब माइनस cos 30 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री, सॉरी माइनस sin 30 डिग्री आ जाएगा, माइनस sin 30 डिग्री cos 20 डिग्री और sin 10 डिग्री। ठीक हो गया बच्चे, गौर करें बात पे, -1/4 sin 30 डिग्री आपके पास कितना आ जाता है 1/2, कितना आ जाता है 1/2। ये कुछ स्टेप मैंने पीछे क्वेश्चन में शॉर्ट किए, मैं आपको यहाँ पे ये स्टेप पूरे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए मसला ना बने। फिर सुनिएगा, -1/4, अब इस 2 को पहले एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा दें, -1 -2 cos 20 डिग्री ओवर 2, ये पूरा स्टेप ये है बच्चे। अब इस 2 को उठा के बाहर ले आए, तो -1/4, ये sin 10 इससे मल्टीप्लाई, माइनस sin 10 -2 cos 20 डिग्री sin 10 डिग्री। आपके पास फार्मूला बन रहा है 2 cos अल्फा sin बीटा। 2 cos अल्फा sin बीटा का फार्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं, 2 cos अल्फा sin बीटा, sin इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस sin इंटू अल्फा माइनस बीटा, sin इंटू अल्फा प्लस बीटा, sin इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस sin इंटू अल्फा माइनस बीटा, sin इंटू अल्फा प्लस बीटा 20 प्लस 10 30 डिग्री माइनस sin इंटू अल्फा माइनस बीटा sin आपके पास क्या आ जाएगा 10 डिग्री, तो ये माइनस माइनस की प्लस हो जाएगा, सॉरी, ठीक हो गया। प्लस sin 10 और माइनस sin 10 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/8 माइनस sin 30 डिग्री, और sin 30 आपको पता है किसकी इक्वल होता है 1/2 के, माइनस का साइन जो है वो साथ चलेगा, माइनस माइनस प्लस 1/16 आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है बच्चे, इन तीनों क्वेश्चंस को करवाया जाएगा, आप इनको अपने पास नोट डाउन करें और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉन्ग, ठीक है। इसके बाद आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 का आखिरी क्वेश्चन, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ये आखिरी क्वेश्चन इंशाल्लाह। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ जाएंगे, फिर वापस दोबारा जो पिछले चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग बचती है वहां पे आएंगे। sin π/9, sin 2π/9, sin 3π/9, sin 4π/9 which is equals to 3/16। बच्चे आपकी मर्जी है, इसको अगर पाई की जुबान में करना चाहें तो भी ठीक है, हाइड्रोफॉर्म, इसको अगर पाई की जुबान में करना चाहें फिर भी ठीक है, अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं, पाई से हटा देते हैं फिर भी ये क्वेश्चन
ठीक है, आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें, पाए होता है 180, 180 बाय 9 साइन 20 डिग्री होता है। ठीक हो गया, आप इसको साइन 20 बना लें, साइन 20 डिग्री। साइन 2 पाई बाय 9 को हम लिख सकते हैं साइन 40 डिग्री। साइन 3 पाई 3 9 हो जाएगा, साइन पाई बाय 3 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, और ये आपके पास आ जाएगा साइन 80 डिग्री। मैंने इसको पहले कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया, साइन 60 डिग्री मेरे पास किसकी इक्वल हो जाता है, √3/2। साइन 60 डिग्री क्या वैल्यू है, √3/। फिर एक ऐसे ये काम करें कि बड़े से छोटे की तरफ आए, पहले साइन 80 लिखें, फिर साइन 60 लिखें, और फिर साइन 20 लिखें। ठीक है, मतलब पहले साइन 80 लिख लें, 60 की जगह तो हम √3/2 डाल चुके हैं, फिर साइन 40 लिखें, और फिर साइन हम क्या लिख लेते हैं 20 डिग्री। ऐसे ही है। फिर वही बात कि -2 साइन अल्फा साइन बीटा वाला फॉर्मूला लग रहा है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय माइनस, ये नीचे आपके पास -4 हो जाएगा, -2 साइन 80 डिग्री साइन 40 डिग्री ब्रैकेट क्लोज साइन 20 डिग्री। हम अभी फॉर्मूला लगा क्या है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है cos into अल्फा प्लस बीटा माइनस cos into अल्फा माइनस बीटा, cos into अल्फा प्लस बीटा 80 प्लस 40 120 माइनस cos into अल्फा माइनस बीटा, 80 में से 40 निकलेंगे आपके पास 40 आ जाएगा, और साइन 20 डिग्री को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर cos 120 को पीछे 3 क्वेश्चन में तोड़वा रहा हूं, 3 क्वेश्चन में तोड़वाया, 120 को मैं साइन 30 लिखूंगा माइनस साइन 30 बता दिया, तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि आपको मैं करवा चुका हूं। यहां पे इसको साइन 30 को डायरेक्ट लिखा जाएगा। वो अच्छा बच्चे देखें, cos 120 को हम लिख सकते हैं, अभी बताया, माइनस साइन 30 डिग्री और माइनस cos 40 इंटू साइन 20 डिग्री। यहां तक कोई मसला। फिर साइन 30 की वैल्यू मेरे पास नोन है, और वो कितनी है, -√3/4। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस cos 40 डिग्री साइन 20 डिग्री। साइन 20 तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप उसको इसी तरह कर ले, -3/4 माइनस साइन 20 डिग्री माइनस 2 cos 40 डिग्री साइन 20 डिग्री, और ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में 2 है, इसको अगले स्टेप पे हम बाहर ले आते हैं, -√3/8 माइनस साइन 20 डिग्री माइनस 2 cos 40 डिग्री साइन 20 डिग्री। फॉर्मूला अभी भी पढ़ाया, पीछे 2 क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ। 2 cos अल्फा साइन बीटा, 2 cos अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा साइन 20 डिग्री साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो 40 प्लस 20 60 हो जाएगा, माइनस साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 20 डिग्री आ जाएगा बच्चे। ये आपके पास साइन 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, -√3/8 माइनस साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की मेरे पास वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साथ आपके माइनस का लगा हुआ है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस, √3 का स्क्वायर अब 2/16, ये रूट से कट गया, 3/16, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तीनों क्वेश्चंस आपको प्रूव करवा दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। चैप्टर हमारा क्लोज हो चुका है।